बिहार में जमीन ये सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि परिवार की पीढ़ियों की पहचान और सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन यही जमीन जब विवाद में फंसती है तो मामला सालों साल अदालत तक पहुंच जाता है। जमीन की सीमा को लेकर विवाद, फर्जी कागजात, अवैध कब्जा, एक ही जमीन की कई बार बिक्री, ऐसी तमाम समस्याओं से निपटने के लिए बिहार सरकार इन दिनों विशेष भूमि सर्वेक्षण करा रही है। और अब इस सर्वे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राज्य के 5 जिलों में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। ये 5 जिले हैं शिवहर, अलवर, जहानाबाद, लखीसराय और शेखपुरा। मंत्री ने अधिकारियों से इन जिलों में चल रहे सर्वेक्षण की प्रगति की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिया है कि सर्वे का काम में पारदर्शिता के साथ साथ तेजी भी लाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ इन 5 जिलों का नहीं बल्कि बिहार के बाकी जिलों के लाखों जमीन मालिकों के मन में यही सवाल उठता है, आखिर हमारी जमीन का सर्वे कब होगा। इस सवाल पर मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया है कि इन 5 जिलों का काम पूरा होने के बाद अगले चरण में शामिल किए जाने वाले जिलों का निर्धारण किया जाएगा और वहां सर्वेक्षण की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। यानी अब नजर इस बात पर है कि 5 जिलों के बाद अगला नंबर किन जिलों का आता है। अब जरा समझिए कि सरकार आखिर इस विशेष भूमि सर्वेक्षण के जरिए क्या बदलना चाहती है। बिहार में दशकों पुराने कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के अभिलेख मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ जमीन का स्वरूप बदला है। कहीं खेत की जगह मकान बन गया है, कहीं रास्ता निकल गया है, तो कहीं जमीन का बंटवारा हो गया है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड और जमीन की मौजूदा स्थिति में अंतर पैदा होता है। सरकार अब पुराने अभिलेखों को आधुनिक तकनीक से अपडेट करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और एरियल मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बिहार में बड़ी संख्या में आपराधिक और अदालती मामले जमीन से जुड़े विवादों के कारण होते हैं। इसलिए विशेष सर्वे का मकसद सिर्फ नक्शा बनाना नहीं बल्कि जमीन के रिकॉर्ड को ज्यादा स्पष्ट और भरोसेमंद बनाना भी है। इस सर्वे के जरिए फर्जीवाड़े, अवैध कब्जे और जमीन की गलत खरीद बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी गैर मजरूआ और भूदान जमीन का भी स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर है। और जब सर्वे का काम पूरा हो जाएगा तो जमीन का नक्शा, खतियान और अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डिजिटल और ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। इसका सीधा फायदा जमीन मालिकों को मिल सकता है। मसलन दाखिल खारिज की प्रक्रिया आसान हो सकती है, आपसी बंटवारे में रिकॉर्ड स्पष्ट रहेगा, एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने जैसी धोखाधड़ी पर रोक लगने में मदद मिलेगी। मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया में भी वास्तविकता रैयत की पहचान आसान होगी। वहीं PM किसान जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही जमीन मालिक तक पहुंचने में भी रिकॉर्ड मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, जमीन मालिकों को सर्वे के दौरान कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अगर आप जमीन के रैयत हैं तो आपको प्रपत्र 2 में अपनी जमीन से संबंधित खाता, खसरा, रकबा और चौहद्दी की घोषणा देनी होगी। अगर जमीन आपके पूर्वजों की है तो प्रपत्र 3 में पारिवारिक वंशावली की जरूरत होगी। इसके साथ पुराना खतियान या केवाला, अघतन, लगान रसीद और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी तैयार रखना जरूरी है। अगर जमीन का बंटवारा या दाखिल खारिज कोर्ट या अंचल कार्यालय के आदेश के आधार पर हुआ है तो संबंधित आदेश पत्र भी जमा करना होगा। यानी कि जमीन मालिकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपनी जमीन के पुराने और नए दस्तावेजों को व्यवस्थित कर ले। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, विशेष भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया सरकार की ओर से निःशुल्क रखी गई है। यानी इसके लिए अमीन, कानूनगो या शिविर प्रभारी को किसी तरह का शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सर्वे के नाम पर पैसे की मांग करता है तो जमीन मालिकों